तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो केरल चैप्टर समझा था हमारे लेसन नंबर 4 का, जो कि चंदन पाठ्य पुस्तक का है क्लास 7 का, उसी के जो सभी प्रश्न उत्तर हैं केरल चैप्टर के, उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। पहला प्रश्न है, केरल की मुख्य भाषा का क्या नाम है? तो यहाँ पे केरल की जो मुख्य भाषा है उसका नाम है मलयालम। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर का प्रश्न है, यूनिसेफ और हु ने WHO ने केरल को क्या नाम दिया है? तो यूनिसेफ और WHO ने केरल को विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य अर्थात बेबी फ्रेंडली स्टेट नाम दिया है। अगला प्रश्न है, केरल के राज्योत्सव का नाम बताइए। तो केरल के राज्योत्सव का नाम है ओणम। ठीक है। ख नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला जो क नंबर था उसका भी 3 प्रश्न था, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे ख नंबर जो है, इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला प्रश्न है, केरल में मुख्यतः किन धर्मों के अनुयायी रहते हैं? ये रहा हमारा सवाल। इसका जवाब होगा, केरल में मुख्यतः हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और बहाई धर्मावलंबी के लोग यहाँ रहते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, केरल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ है? तो यहाँ पर केरल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का समशीतोष्ण मौसम, सुंदर प्रकृति, समुद्र वर्षा, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट और 40 से अधिक नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और कलाएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य पर्यटन अर्थात हेल्थ टूरिज्म से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे, स्वास्थ्य पर्यटन हेल्थ टूरिज्म का मतलब है जब लोग किसी दूसरे देश या जगह पर यात्रा करते हैं ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी उपचार मिल सके, और यह अक्सर उन जगहों पर किया जाता है जहां इलाज सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, या जहां किसी विशेष प्रकार के उपचारों की सुविधा हो। केरल अपने आयुर्वेदिक उपचारों के लिए स्वास्थ्य पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे का जो प्रश्न है वो है हमारा MCQ टाइप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो ग नंबर का है, इसमें कहा गया है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, केरल भारत का एक है। अब केरल भारत का एक क्या है? ऑप्शंस क है भूभाग, ख है हिस्सा, ग है अंश, चौथा है घ राज्य। तो केरल जो है वो भारत का एक राज्य है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद है दूसरे नंबर का प्रश्न, विज्ञापनों में केरल को क्या कहा गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ईश्वर का अपना घर, ईश्वर का अपना देश, दूसरों का घर, ईश्वर का दूसरा देश। तो यहाँ पर विज्ञापनों में केरल को ईश्वर का अपना घर कहा गया है। तीसरा नंबर है, मलयालम देश परिवार की एक भाषा है, आर्य, कोंकणी, द्रविड़ और अरबी। तो यहाँ पर जो मलयालम है वो द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। आगे हम लोग देख लेते हैं भाषा ज्ञान में, जिसमें कहा गया है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें से पहला है, दर्शनीय शब्द में मूल शब्द वो प्रत्यय छांटिए। मतलब यहाँ पे जो दर्शनीय शब्द दिया गया है उसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दर्शन युग निय, उसके बाद है दर्शन युग इय। ठीक है। उसके बाद कहा गया है दर्श युग निय, उसके बाद कहा गया है द युग सरनीय। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ख, दर्शन युग या फिर प्लस दर्शन प्लस ईय, दर्शनीय। उसके बाद है नवीन शब्द का विलोम क्या है? तो नवीन शब्द का विलोम पूछा गया है, जिसमें से ऑप्शन है प्रवीण, प्राचीन, पुराना, नया। तो नवीन जैसा कि जो शब्द दिया गया है इसका हमारा जो विलोम होगा उसका विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। आयुर्वेद शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आयुर्वेद शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है, जिसमें से 4 ऑप्शंस हैं, आयु युग वेद, आ युग युर्वेद, आयुर युग वेद, आयुर्वेद युग द। ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क, आयु युग वेद। ये होगा हमारा सही जवाब।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि केरल का जो केरल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 चंदन पाठ्य पुस्तक का, तो इसके सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने पूरे चैप्टर को ही कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हमारे लिए हाइप जरूर करके जाएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।